जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज गार्डनिंग के इस चैनल में हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई पौधा आपका सूख जाए या कोई सीजनल प्लांट्स है उनको हमने हटा दिया है और अब हम उसके अंदर दूसरे सीजनल प्लांट्स या और कोई पौधा लगाना चाहते हैं, तो उस सेम मिट्टी को कैसे हम पुनर्जीवित करें, तो मिट्टी को वापस से रिचार्ज करने का क्या तरीका है, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। बने रहिए वीडियो में। थैंक यू। गमलों की पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए हम सबसे पहले गमलों की पुरानी मिट्टी को बाहर निकालेंगे और उसमें जो मौजूद किसी भी तरह की जड़ें हों या कोई कंकड़ पत्थर हो, उन सबको अलग कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से फैलाएंगे और फैला करके हम इसको कम से कम 3 दिन तक धूप में सूखने देंगे। अगर धूप कम पड़ रही हो तो आप इस प्रक्रिया को लंबे समय तक भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जानी चाहिए ताकि मिट्टी हमारी वापस से पुनर्जीवित हो सके, नए पौधों के लिए तैयार हो सके और उसमें नए पौधे अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो प्लास्टिक के गमले होते हैं, देखिए इनमें बहुत सारे छेद होते हैं नीचे, और जब हम पानी देते हैं तो उसमें से मिट्टी शुरू में बहुत तेज़ी से निकलती है। जब तक जड़ों का जंजाल नहीं बने, तो उस मिट्टी को रोकने के लिए हम घर पे ही क्या व्यवस्था कर सकते हैं, ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया वीडियो में बने रहें, स्किप नहीं करें और ध्यान से देखें। तो हमने देखिए मिट्टी में से सारे अवांछित तत्व जितने भी थे वो सारे अलग कर दिए हैं और इसको अच्छे से 2-3 दिन तक के लिए सूखने दिया है। इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें मिलाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें मिलाते हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जिसको कि केंचुआ खाद भी कहा जाता है, जो कि अपने जो गोबर होता है वो और जो दूसरी तरह का कचरा होता है और केंचुए की सहायता से बनाई जाती है। तो ये जो खाद होती है ये बहुत ही शानदार होती है और हम इसको कम से कम 1/3 या 1/4 मात्रा में इसको डाल सकते हैं। यानी मिट्टी अगर हमारी 10 किलो है तो 2.5 से 3 किलो हम इसको देखिए वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से हमको मुख्य तौर से 5 प्रकार के फायदे मिलते हैं। पहला, इससे मिट्टी की संरचना सुधरती है। वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी भुरभुरी बनती है, इससे जड़ों में आवश्यक ऑक्सीजन मिलती है और उसके जल को धारण करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा फायदा होता है इससे पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे इनको मिलते हैं। तीसरा, मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी सक्रियता बढ़ती है तो पौधों को मदद मिलती है। चौथा, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और पांचवा सबसे बड़ा फायदा है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरी चीज जो हम इसमें मिट्टी में मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट के अलावा वो है नीम खली। नीम खली जो होती है, जो अपनी नीम का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें जो निबोली आती है, उसका जो फल आता है उससे बनाई जाती है और ये भी एक बहुत अच्छी जैविक खाद है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मिट्टी की संरचना में सुधार भी होता है। तीसरी चीज जो हम मिलाएंगे वो है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट जो होता है ये इंग्लैंड में एक जगह है इप्सम नाम की, सबसे पहले वहाँ पे खोज हुई थी इसलिए इसका नाम इप्सम रखा गया है। वास्तव में जो इप्सम होता है उसके अंदर वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है और मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत बड़े फायदे हैं, जैसे कि इससे पत्तियों का हरापन बढ़ता है, फूल और फलों का उत्पादन बढ़ता है। तो इसलिए हम इप्सम सॉल्ट भी काम में लेते हैं। इप्सम सॉल्ट हमें किसी भी जो दुकान होती है उस पर आसानी से मिल जाता है जहाँ पे पेड़ पौधों का सामान मिलता है और हम इसका प्रयोग हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हर किलो में 1 से 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम इसको ज़्यादा डाल देंगे तो इससे मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ सकती है। इसके बाद हमको मिट्टी में इन सारी चीज़ों को ढंग से मिला देना है और रेस्ट करने देना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गमलों में से जब हम गमलों में पानी देते हैं तो गमलों के नीचे जो ये प्लास्टिक के गमलों में बहुत सारे छेद होते हैं, तो उनमें से पानी निकलने से कैसे बचाएं। तो देखिए, इस प्रकार से जो पुराने नेट होते हैं जो हमारे काम के नहीं बचते हैं उनको लें और बीच में से मोड़ते हुए हम इस तरह से एक कोण नुमा आकृति बना करके यहाँ से काट देंगे। तो ये किसी भी चीज़ को
किसी भी कागज़ को, कपड़े को गोल काटना हो तो ये बड़ा एक सिंपल तरीका होता है कि बीच में से मोड़ते जाएँ और एक कट दे कर के हम उसको गोल आकृति दे सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है ये गोल काटना। आपने बचपन में बहुत कागज़ काटे होंगे, देखा होगा। हम भी पतंग के टिक्कल बनाया करते थे, तो वही मेरे याद आया आज। तो उसी तरीके से जैसे हम पतंग के टिक्कल बनाते थे उड़ाने के लिए, जब पतंग फट जाती थी तो उसके कागज़ को काम में लेने के लिए, उसी तरह से उसी विधि से हमने ये गोलाकृति विधि है इनको, ये जो नेट होता है फालतू का, जो हम बेकार हो गया था, उसको भी काम में आ गया और हमारे पौधों में से मिट्टी भी नहीं जाएगी। अब हम जो मिट्टी हमारा मिश्रण बना है वर्मी कंपोस्ट का, मिट्टी का, मैग्नीशियम सल्फेट जो था, इप्सम साल्ट का और नीम खली का, इन सबको मिला करके गमलों में भर देंगे और इसको कम से कम 2 दिन तक छाया में रेस्ट करने देंगे। उसके बाद ही इसमें हम नया पौधा लगाएंगे। तो साथियों, आपको मिट्टी को रिचार्ज करने की, पुनर्जीवित करने की ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारा ये जो चैनल है नेचर एंड नर्चर विद गजेंद्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन किन्हीं को भी शौक हो उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।